मधेपुरा जिला में तमाम तरह के वादे, जो 2023 तक पक्के मकान की वादे हो, किसानों की आय दुगनी की बात हो, 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो, सभी जगहों पे भारत की लोगों ने धोखा ही खाया है। तो अब उनके पास मुंह नहीं है किसी भी प्रकार का कि किस मुंह से वो वोट मांगने आएंगे। तो अब तरह तरह के बाबाओं को लेकर के आ रहे हैं कि अब बाबा उनके लिए ब्रांडिंग करेंगे। तो बाबा अब पूजा के लिए नहीं बल्कि भाजपा के ब्रांडिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये सब दुर्भाग्य है। और जिस तरह से महंगाई की मार है, उसका सबसे ज़्यादा सफ़र अगर कोई कर रही है तो वो आज की महिला कर रही है, क्योंकि उसे किचन में एक एक चीज़ का हिसाब रखना होता है। तो महिलाएं तो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है। तो महिलाएं मजबूत होगी, महिलाएं समझेंगी कि उनके साथ किस तरह से गलत हुआ है, तो वो खुद ब खुद इनको भगाने का काम करेंगे। तो 2024 में ये मान लीजिए कि सिर्फ बिहार से ही नहीं, पूरे देश से भाजपा का सफाया होगा। मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री को महिलाओं के तन की फिक्र नहीं है। अगर वो महिलाओं के तन की रिस्पेक्ट करते तो वो बृजभूषण शरण सिंह, जिस दिन महिलाएं ओलंपिक लाने वाली बेटियां अपने मान सम्मान के लिए सड़क पे लड़ रही थी, लात जूते खा रही थी, उसी वक्त वो बृजभूषण सिंह सदन के अंदर राज्याभिषेक कराने में व्यस्त था। वहां उसकी मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। तो जब देश का रक्षक ही भक्षक के साथ हो जाए तो इस देश का भविष्य क्या है? जब देश की वो बेटियां जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया हो, वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो अपने लिए FIR तक दर्ज नहीं करवा पा रही, वैसे केस में जो कह ले कि माइनर थी वो पॉक्सो तक लगा है उस पर, ऐसे में तुरंत FIR का प्रावधान है। बावजूद भी जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती है FIR दर्ज नहीं होता। तो इस तरह की सरकार का ये अपने डेमोक्रेसी को ख़त्म करके एक नया संविधान की रचना ये रच करके ये चलाना चाहते हैं। दूसरी बात, जब FIR के बाद भी गिरफ्तारी का नहीं होना और उसके बाद भी ऐसे लोगों का सदन के अंदर होना, देश की ये महिला के सम्मान की बात करते हैं। उद्घाटन पे, संसद भवन के उद्घाटन पे पहला अधिकार किसका था? सदन बना कैसे है? सदन बना है राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से मिल के सदन बना है। तो सबसे सर्वोपरि होता है हमारे राष्ट्रपति, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया उद्घाटन में? तो इस तरह से अपमानित करके वो सिर्फ वोट बैंक के कारण इस्तेमाल करते हैं। और राष्ट्रपति जैसे पद का भी उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया है, ऐसे गरिमामय पद का भी उन्होंने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो उसका उद्घाटन की होती सदन का, संसद का, ना कि जो राज्याभिषेक करवा रहे थे वो। तो जो ये कहते हैं ना कि बेटी बचाओ, तो उनको एक नीचे लिख देना चाहिए, बेटी बचाओ लेकिन भाजपा के मंत्री और विधायक उनसे बचाओ। क्योंकि सबसे ज़्यादा भक्षक अगर कोई बना है तो पूरा रिकॉर्ड है, जहाँ पर कि बेटियों को FIR तक कराने में आज पूरा देश हिल गया, विश्व हिल गया। और देखा है लोगों ने कि किस तरीके से सम्मान पाने वाली बेटियों को अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा है। जिस देश में राष्ट्रपति अपना सम्मान हासिल नहीं कर पाई, जिस देश में मेडल आने वाली बेटियों का सम्मान नहीं है, उस देश में आम महिलाओं का क्या हाल होगा? तो बस इसी चीज़ की ये बात लोगों के बीच में, महिलाओं को एहसास तो है लेकिन ये बताने की ज़रूरत है। और वही बताने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की एक एक महिला विंग अपना काम करेगी, महिलाओं को जोड़ेगी और ऐसी महिलाओं के विरोध में और महिलाओं की सम्मान न करने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 2024 में कहीं नजर नहीं आएगा।